नमस्कार, मैं साइमन टोपो धन्यवाद करता हूं आपने मेरे वीडियो को आपने क्लिक किया। मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं, पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बात बोल दिया जिसके ऊपर में बहुत सारे आलोचना खलबली मच गई और बहुत सारे आलोचना होने लगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा गलत कहा है। आइए देख लीजिए ये वीडियो क्लिप। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? यह बात केवल हम अकेले नहीं कह रहे हैं, कई सारे अखबार हैं जो इस बात को लगातार लिख रहे हैं। इंटरव्यू कल हुआ था और आज ये सुर्खियों में आया। तो यहां पर मंत्री जी कह रहे हैं, अनपढ़ लोग देश के लिए बोझ जो संविधान नहीं जानते। अनपढ़ लोग देश के लिए बोझ हैं जो संविधान नहीं जानते। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप संविधान में से कितना आपको याद है? हमारे संविधान जो 6 मौलिक अधिकार, कितना 6 मौलिक अधिकार जो हर किसी को दिया गया है, आपको कितना मालूम है? आप कुछ ना कुछ तो चूक करेंगे, आपको मालूम है। बहुत सारे लोगों को यह भी मालूम नहीं है। मेरे पास ये 8वीं की पुस्तक है, देखिए, बच्चों लोग से मांग के लेकर के आया हूं। ये सामाजिक विज्ञान, मेरे को ये सामाजिक विज्ञान देखिए, और इसमें जो सामाजिक नागरिक शास्त्र में, इसमें पहला अध्याय में, ये दूसरा अध्याय, इसमें एक है हमारा संविधान। देखिए, ये 8वीं की पुस्तक है, छत्तीसगढ़ का है, लेकिन ये हर राज्य में ये पढ़ाया जाता है, अलग अलग भाषा में हर राज्य में पढ़ाया जाता है। ये 8वीं क्लास की पुस्तक है, ये हमारा संविधान। उसके आगे इसमें पूरा हमारे संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में ये जो हमारे संविधान का पूरा जो अधिकार के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अच्छा से क्लिप दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं, और इसी को लिखित रूप से नीचे दे दूंगा। और यहां पर देखिए, ये मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, 6 मौलिक अधिकार जो हर किसी को मालूम होना चाहिए, जो उनका अधिकार है। लेकिन आज मुझे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले मैं आपको पूछता हूं कि क्या आपको पता है ये 6 मौलिक अधिकार? आप बोल सकते हैं? मैं बताता हूं। जैसे कि पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन इनको सब लोगों को मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, उसका व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ जो मेरे जीवन में घटते घटते आ रहे हैं, मैं देखते आ रहा हूं अपनी आंखों से, उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर पार्टी और बहुत सारे ऐसा ग्रुप जो धार्मिकता को लेकर के बहुत सारे वाद विवाद खड़ा कर देते हैं, उसका सहारा ले लेते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति अपना धर्म अपनी इच्छा से वो चुन सकता है। यहां पर मैं उसको पढ़ के बता देता हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यहां पर क्या लिखा है, जो हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है। उनके माँ बाप तो नहीं मालूम है, पता नहीं स्कूल क्यों भेजते हैं, और उनके माँ बाप भी पता नहीं क्यों स्कूल गए होंगे, गप मारने के लिए गए होंगे, टाइम पास करने के लिए। माँ बाप ने जबरदस्ती भेज दिया, स्कूल से चले गए। यहां पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा है, भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों को अपने पसंद का धर्म मानने के लिए, उनके रीति रिवाज का पालन करने के लिए स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। किसी को भी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, और अपनी इच्छा से वो पढ़ सकता है। लेकिन यहां पर किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रसार करने तथा उसका पालन करने के लिए स्वतंत्रता है। यहां पर हम लोग आए दिनों में देखते हैं, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में कितना मारपीट हो गया, कितने जगह हत्या हो गया, उड़ीसा में कितना बवाल मच गया, कितना बहुत दर्दनाक घटना घट गया। और दिल्ली में देखो चर्चों को जलाया गया, कर्नाटक में देखो, यूपी में देखो, उत्तराखंड में देखो, ये क्या हो रहा है? ये धार्मिक स्वतंत्रता है। मंत्री जी कह रहे हैं ऐसे अनपढ़ और गंवार लोगों को भी
देश का बोझ बोल रहे हैं। ये देश के बोझ है जो संविधान नहीं जानते, या तो जानते हुए उनको कुछ पढ़े लेकिन उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे टाइम पास के लिए स्कूल गए। मैं 8वीं क्लास की पुस्तक बता रहा हूं, मिडिल क्लास की पुस्तक बोल रहा हूं, मैंने तो 7वीं में पढ़ा था। ये हर क्लास में पढ़ाई जाती है, इतना तक कि मिडिल क्लास में, हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में, सब जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। और जो लोग देश में जिनको नहीं मालूम उनको भी एक बेवकूफ बना जाते हैं। ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग, धरती के बोझ लोग, जो गांव में रहने वाले, जो वाकई में स्कूल नहीं गए, उनको भी बेवकूफ बना जाते हैं। उनको तो मालूम है लेकिन उनको भी बेवकूफ बना जाते हैं। मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है, 40-50 घर का गांव है। उसमें आधे क्रिश्चियन है, आधे यहाँ के अपना जो रूढ़िवादी वाले हैं। मैं तो हिंदू नहीं बोल सकता हूँ, हिंदू और इनमें तो काफी फर्क है, क्योंकि वो लोग तो मांस मटन नहीं खाते, ये तो मांस मटन भी खाते हैं। चलो ये मेरे वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ऐसा भड़का दिया उन लोगों को, ऐसा उनको उत्तेजित कर दिया कि आपस में लोग अभी लड़ भिड़ करके अभी दुश्मन जैसा बैठे। ये किनका काम है? ये उन्हीं अनपढ़ गंवार धरती के बोझ उन लोगों का ही काम है। उनको शांति नहीं चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपनी धर्म का चुनाव कर सकता है अपनी इच्छा से। आप जैसा है वैसा आप अपना भगवान चुन सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा भगवान वैसे भक्त। आप कैसे हैं? आप बलात्कारी है, व्यभिचारी है, दंगे फसाद करने वाले, नफरत करने वाले, अशांति फैलाने वाले हैं, आपके लिए वैसा ही भगवान आपके लिए तैयार है। आप अपना चुनाव कर लीजिए। जो लोग शांति, एकता, प्रेम रखने वाले, ऐसे ही भगवान का चुनाव करते हैं। आप ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही भगवान चुन सकते हैं। ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग प्रेम करने वाले, दया करने वाले, शांति और उद्धार और छुटकारा देने वाले प्रभु को चुन लिया, और वो लोग वही सुसमाचार, वही संदेश वो लोग सुनाते हैं, लेकिन लोग उनको ही सताव और मार कूट करते हैं। यही लोग हैं अनपढ़ गंवार, जो संविधान नहीं जानते। मंत्री जी बार अच्छा से फोर्स के साथ कर रहे हैं, जो संविधान नहीं जानते। आप अपना धर्म चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनों ने शांति, प्रेम, दया, छुटकारा देने वाले भगवान को चुना, और वही छुटकारा, शांति वो लोग पा करके शांति, छुटकारा और प्रेम और दया का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए जाते हैं। लेकिन वो शांति, छुटकारा इनको नहीं चाहिए, इनको तो दंगे फसाद चाहिए, लड़ाई मार कूट चाहिए। क्या उनका धर्म ये सिखाता है? उनका भगवान ये सिखाता है? मार कूट, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, और चर्च को जलाना, घर को जलाना, लोगों को पता नहीं रेप कर देना, ये कर देना, धर्म ये सिखाता है? उनका धर्म का प्रचार इस प्रकार से करते हैं। ये धर्म प्रचार करने का तरीका नहीं है। ये उनके धर्म को प्रचार करने का तरीका नहीं है। डंडे लेकर के, चाकू, छुरा, तलवार लेकर के ये धर्म प्रचार करने का तरीका नहीं है। ये गलत है। यदि आप इसी समूह में है, ऐसी ही धर्म के लोगों के समूह में है, तो आपको चुनाव करने का अधिकार है। वहां से निकल जाइए। ऐसा धर्म को चुन लीजिए जिसमें मानवता हो, जो इंसानियत हो, जिसमें इंसानियत और मानवता सिखाती हो। ऐसे धर्म का चुनाव कीजिए। हमारे समाज के लिए ऐसे मार कूट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये हत्या, ये सब की जरूरत नहीं है हमारे समाज में। और इस युग में शांति और प्रेम और दया सिखाने वाली धर्म की जरूरत है। वो गया जमाना, अभी अपडेट हो चुका है। तीसरा जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप देखते हैं क्रिश्चियन के ऊपर कितना शोषण हो रहा है, सताव हो रहा है, लेकिन आप आंख बंद करके बैठे हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पेपर पढ़ करके, टीवी चैनल देख करके, यूट्यूब देख करके, या तो फेसबुक में देख करके आप भी मजे ले रहे हैं। और शोषण के विरुद्ध अगर आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं, तो आप भी संविधान को नहीं जानते। आप संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको अधिकार है कि किसी के ऊपर शोषण हो रहा है, सताव हो रहा है, तो आप उस पर आवाज कर सकते हैं, लेकिन आप भी मजे ले रहे हैं। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी भारत देश के बोझ हैं, जो संविधान नहीं जानते, या तो जानते हुए अनजान है। तो आप भी धरती के बोझ नहीं, भारत के बोझ हैं। यही मंत्री जी कहना चाह रहे हैं। धार्मिक चुनाव करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप 10 बार क्या 15-20 बार अपने धर्म को आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दिन में 2 बार आप चेंज कर सकते हैं अपना धर्म को। अगर किसी ने धर्म परिवर्तन करवाया है, तो आप उसके लिए मीटिंग बैठाओ, पंचायत बैठो, एक निर्णायक रखो जो सही और गलत का निर्णय करे। अगर वो गलत साबित हो जाता है तो उसके लिए दंड दो, उसको न्यायिक दंड दो। लेकिन ऐसा क्या,
चाकू छुरा डंडा तलवार पकड़ के चले गए और घर जला दिए, रेप कर दिए, मारकूट कर दिए, खून बहा दिए, चर्च जला दिए, ये कोई तरीका है? हमारे लिए उसके लिए संविधान है, हमारे लिए न्यायिक अधिकार है, उसके लिए तुम लड़ सकते हो। लेकिन ये तो पूरा, ये तो बोलने जैसा, ये तो आतंकवादी के जैसा हो गया। ये तो सही नहीं है, ये गलत है। इसी को मंत्री जी ने बोला है अनपढ़ गंवार और देश के ऊपर में बोझ। कितने सारे संस्थाएं बन गए, कितने बड़े बड़े पार्टी बन गए, बड़ा ये संघ ना, वो ग्रुप ना, ये दल, दुनिया भर का, ये मात्र क्रिश्चियन लोगों को विरोध करने के लिए, उनको सताने, उनको मारकूट करने के लिए बनाए गए। क्या है भाई? भारत में क्रिश्चियनिटी कब आई थी? पहली शताब्दी में। यीशु मसीह का चेला जो थॉमस, जो यीशु के साथ में खाया पिया रहा सोया, उसका चेला भारत, केरल और तमिलनाडु में आया था। और उसने पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं, आज से 2000 साल पहले ये जो आपके मोबाइल में चलने वाला कैलेंडर, आपके घर में टंगा हुआ कैलेंडर, वो यीशु मसीह से संबंधित है, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है। यीशु मसीह के जन्म के बाद से लिखा गया। आज पूरा 2021 हो गया। आप जो यूज करते हो यीशु मसीह का कैलेंडर आप यूज कर रहे हैं, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है, ईसा पूर्व और ईसवी सन। समझ गए आप? पूरा संसार को कंट्रोल करने वाला कोई कैलेंडर है, कोई तारीख है, तो यीशु मसीह से संबंधित क्रिश्चियन ईसाइयों का कैलेंडर ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, ताकि कितना दिन में आ जाए ये देखा जाए। आपको कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाता हूं। आपके हृदय में क्या लगती है? आपको मजा आता है, हंसी लगता है, उछल कूदने जैसा लगता है, कि दया आता है? अगर आप इंसान हो, अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत है, तो आपको दया आएगी, प्रेम आएगी। जो बेगुनाह, जो मासूम लोगों को इस प्रकार से, जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया, ना अपनी पावर, अपनी ताकत किसको दिखा रहे हैं भाई? उन मासूमों पर, निहत्थों पर, जो कभी डंडा नहीं उठाते, तलवार चाकू छुरा नहीं पकड़ते, प्रेम और दया चाहते हैं, और प्रेम और दया और उसकी सुसमाचार सुनाते, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। क्या कर रहे हैं? या तुम धर्म की रक्षा ऐसा करते हो, पूरा मार कूट करके? तुम भगवान क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकते? क्या बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला भगवान क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकता? तुम क्या कर रहे हो यार? तुम इस ग्रुप में कैसे रह गए भाई? मैं तो ऐसे ग्रुप में कभी भी रहना पसंद न करूँ जिसमें लोगों को आंसू मिले, लोगों को ऐसा दुख दर्द मिले, ऐसा सताव मिले, खून खराबा। मैं तो ऐसे धर्म और ऐसे ग्रुप के साथ कभी भी ना रहूं। आप में इंसानियत जागी, या दया आई, प्रेम आई? आपके हृदय में आपके भगवान ने कैसा भावना दिया है लोगों के प्रति? दया, प्रेम, यही धर्म सिखाती है, यह धर्म नहीं सिखाता है। मैं बोलता हूं ऐसे व्यवहार करने वालों के ग्रुप से आप निकल जाओ, जिसमें से निकल जाओ। मेरे को बाइबल का एक शब्द याद आता है, बोझ से। यीशु ने कहा, हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से थके मांदे लोगों, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना सुंदर शब्द! ये शब्द बोलते हुए मेरे आंखों में आंसू आ रहे। इतना प्यारा सा शब्द, कितना प्रेमी और कितना दयालु, कितना महान परमेश्वर यीशु मसीह बुलाता है। यीशु मसीह ऐसी ही बोझ, मैं तो कहता हूं वो भारत के बोझ, ये बोझ लोग अपना बोझ लेकर के बैठो मत, अपना बोझ प्रभु पर डालो, और प्रभु बुलाता है। यीशु मसीह के पास हो, दया करने वाला, प्रेम करने वाला, शांति देने वाला, ये दंगा फसाद नफरत फैलाने वाली नहीं। और भी एक शब्द मुझे याद आता है, अच्छे भलों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अच्छे भलों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। जो लोग नफरत, बीमार और अशांति से भरे हुए लोगों के लिए प्रभु की जरूरत। उन सभी लोग जो नफरत, दंगे फसाद, ईर्ष्या, डाह और अहंकार से भरे हुए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है शांति देने के लिए, प्रेम देने के लिए, दया सिखाने के लिए। आप प्रभु के पास आओ, आप यीशु मसीह को एक बार चख के देखो, एक बार उनको परख के देखो। अब लोगों के पास जाकर उनके प्यार को परख के देखो, वो लोग कैसे प्रेम, कैसे दया और कैसे शांति और कैसे आनंद और खुशी के साथ में रहते हैं। आप परख के देखो। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और भी आगे मैं इस प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूं। आप चूकिएगा मत। नहीं चूकने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।